उत्तर मुंबई के सांसद और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के जन संवाद कार्यक्रम को जनता का अच्छा प्रतिसाद मिला। मालाड पश्चिम स्थित वालनाई कॉलोनी बीएमसी स्कूल में जन संवाद आयोजित किया गया। संवाद सत्र में बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। इस दौरान गोयल ने 50 से अधिक शिकायतें सुनी और कई मामलों में तत्काल कार्रवाई के निर्देश भी दिए। वहीं धूल प्रदूषण और असुविधा को देखते हुए गोयल ने 24 घंटे चल रहे निर्माण कार्य के खिलाफ तत्काल कदम उठाने के आदेश दिए। केंद्रीय मंत्री ने इसके बाद कांदिवली स्थित डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर शताब्दी अस्पताल का दौरा भी किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पुरुष और महिला सामान्य वार्डों का दौरा किया, मरीजों से बातचीत की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। गोयल ने कहा, बढ़ते मरीज भार को देखते हुए बोरीवली स्थित भगवती अस्पताल में काम तेजी गति से चालू है। वहीं इस दौरान पीयूष गोयल ने और क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। कुछ दिनों पहले मैं शताब्दी अस्पताल में निरीक्षण के लिए आया था। तब कई सारे चीजें ध्यान में आई थी, जिसपे निर्देश दिया था अधिकारियों को भी, डॉक्टर्स को भी, कि उस पे गंभीरता से सुधार किया जाए। कुछ चीजें आज के विजिट में मुझे दिखती हैं कि सुधार हुआ है। कुछ चीजों पर हमें और यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि टॉयलेट्स के बारे में मुझे बताया गया कि शायद अभी तक ठीक नहीं हो पाए हैं, तो मैं कोई दानवीर व्यक्ति से इन टॉयलेट्स का जल्द से जल्द मरम्मत करा के अच्छा करने के लिए आदेश दिया है। कोई ना कोई अच्छा डोनर मिल जाएगा, जिससे हम ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के रूप में करवा लेंगे। इन्होंने अस्पताल में जो फॉल्स सीलिंग के कारण समस्याएं थी, उसको ठीक करने का काम शुरू किया है, जो मैंने अभी देखा। बारिश के समय लोड बढ़ जाने पे यहाँ बेड्स की समस्या रहती है। बाकी कई अस्पताल बंद होने के कारण यहाँ लोड भी ज्यादा है। तो अब जल्द से जल्द मैं बीएमसी से बात करके भगवती अस्पताल, जिसपे पहले उनकी इच्छा थी कि कोई प्राइवेट को दे दे, और मैंने रुकवाई थी कि प्राइवेट को नहीं दिया जाएगा, वो जनता की सेवा के लिए रहेगा। थोड़े बहुत बेड्स अगर क्रॉस सब्सिडी मॉडल में लगे भी पेमेंट बेसिस पे, पर नो प्रॉफिट नो लॉस पे चले, लोगों की सेवा के लिए अस्पताल बनाया गया है। तो इस बारिश के पहले हम जल्द से जल्द भगवती अस्पताल भी शुरू हो जाए पूरे पैमाने पे, जिससे शताब्दी का लोड मैनेजेबल हो और अच्छी सेवाएं दे सके। हाउसकीपिंग की यह समस्या बार बार रहती थी। 12 दिसंबर को कॉन्ट्रैक्टर का टेंडर खत्म हो जाता है, जो अभी एक कॉन्ट्रैक्टर है। मैंने निर्देश दिया है, बीएमसी कमिश्नर से भी बात की है कि कोई अच्छी पार्टी को दे, जो ईमानदारी से यहाँ पे सफाई गंभीरता से देखे। साथ ही साथ अभी मैंने डीएमसी से बात की है कि जो ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे कुछ कमियां हैं, जिसके कारण यहाँ गंदी बदबू भी आती है, पानी भी इकट्ठा हो जाता है, उस पे भी वो इमीडिएटली कार्रवाई करें। ये अभी मैंने निर्देश दिया। मलाड में जन संवाद की रखी थी और कई आम नागरिक आपकी बातों को दी और आपने उनकी समस्या को सुलझाए हैं, क्या कहना चाहिए? कई सारे विषय मेरे समक्ष आए। मुझे लगता है 60 के करीब लोगों ने अलग अलग मेरे सामने दस्तावेज रखे, अलग अलग अपने विषय को बड़े आग्रह पूर्वक रखा। बहुत ही सौगातपूर्ण तरीके से जन संवाद हुआ। झोपड़पट्टी के हमारे सभी रहवासियों को जब तक उनके खुद का पक्का मकान बिल्डिंग नहीं बनती है उन्हीं के जगह पर, तब तक उनकी सुख सुविधाएं मिले। अच्छे शौचालय हो, अच्छी सड़कें हो, लादी बिठा के सुविधा हो, बालवाड़ी की जहां जरूरत है बालवाड़ी हो, ऐसे अन्य विषय हमारे समक्ष आए, जिसपे हम जल्दी हर एक पे कार्रवाई करेंगे। कुछ विषय थे जहां पात्र और अपात्र के बीच उनको रिहैबिलिटेशन, पुनर्निवास करने का मामला अटका है, जो वास्तव में अधिकारियों को देखना पड़ेगा। मेरे लिए उसमें तय करना संभव नहीं है, तो मैंने अधिकारियों को रेफर किया है। मिलजुल के मुझे लगता है सभी बड़े संतुष्ट होके गए, और यही हमारी काम करने की धारणा रही है। हमारे कार्यकर्ता हों, हमारे स्थानीय नेता हों या मैं स्वयं हूं, हम लगातार जनता के बीच में रहते हैं, जनता के विषयों को समाधान देने के लिए तत्पर हैं। सर, मेजर या कॉमन कोई कंसर्न रही है, जितने आप 60 आप कह रहे हैं उसमें?
एक तो कंसर्न ये थी कि किसी के झोपड़ा तोड़ा गया और उनको रिहैबिलिटेट नहीं किया गया, जो टेक्निकल इश्यू होने के कारण वो हम अधिकारियों को बातचीत करके समाधान करने के लिए काम करेंगे। एक टॉयलेट्स का विषय था जिसपे हम बहुत तेजी से पूरे उत्तर मुंबई में काम करेंगे। मैंने अभी अब बताया, जैसे अस्पताल का मालूम पड़ा मैंने तुरंत आदेश दिया है कि हम किसी को इस काम पे लगाएं, जिससे बजट तय होना, बजट अवेलेबल होना, उसमें समय ना जाए। पेशेंट्स के सुविधा का मामला है, तो तुरंत मैंने कहा कि आज की आज हम जल्दी से इसको शुरू करें अगले हफ्ते। इसी प्रकार से अलग अलग क्षेत्र में जो टॉयलेट्स की समस्याएं आई उस पे ज्यादा हमारा ध्यान है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अपने 11 वर्ष के कार्यकाल में इस विषय पे बहुत गंभीरता दिखाई है, बहुत काम किया है कि स्कूल कॉलेजों में, अस्पतालों में, यहाँ तक कि हर गांव के हर घर तक 12 करोड़ शौचालय बनाकर हमारी बहनों को, बेटियों को और वास्तव में हर एक के लिए इज्जत घर मिले और उनको शर्मिंदगी ना महसूस करनी पड़े। ये हमारी प्रतिबद्धता है। उत्तर मुंबई में भी इसी प्रतिबद्धता को हम आगे बढ़ाएंगे।